नमस्कार। शिवसागर थाना के चंदवा गांव के उस विवादित खेत के पास मैं खड़ा हूं, जिस विवादित भूमि पर वर्चस्व को लेकर आज दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है, जिसमें एक दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना को लेकर कई तरह से सवाल खड़ा हो रहे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहे हैं कि ये घटना कल भी सामने आई थी। कल भी दो पक्षों के बीच तनातनी हुई थी, जिसके बाद यहाँ थाना प्रभारी पहुंचे हुए थे। दोनों पक्षों को समझाने बुझाने की कोशिश भी की गई। उसके बाद दोनों पक्षों को थाना में बुलाया गया जनता दरबार के तहत, और यह निर्देश दिया गया कि दोनों पक्ष वहां पर कोई कार्य नहीं करेगा, यथा स्थिति बनाकर दोनों पक्ष रखेगा। लेकिन आज सुबह ये खबर आई कि एक पक्ष के द्वारा जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, उस जानकारी के अनुसार एक पक्ष के लोगों के द्वारा, देखिए यही वो खेत है जिस खेत में कृषि कार्य शुरू किया जा रहा था। इसी दौरान जब दूसरा पक्ष वहां पहुंचता है तो दोनों में पहले कहासुनी होती है, इसके बाद जमकर मारपीट होती है। उसी घटना में अभी एक दर्जन से ज़्यादा घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। सबसे जो सवाल उठ रहे हैं, उस सवाल के अनुसार आखिर जो थाना में निर्देश दिया गया, उस निर्देश का पालन किनके द्वारा नहीं किया गया। जब पालन नहीं किया गया तो यही माना जाएगा कि पुलिस का इस्तकबाल इतना कमज़ोर हो गया है कि पुलिस जब थाना में बैठकर अंचलाधिकारी के सामने यह निर्देश जारी करती है कि कोई भी पक्ष वहां पर कृषि कार्य नहीं करेगा, तो आखिर पुलिस के इस आदेश का अवहेलना किसके द्वारा किया गया। जिसके द्वारा किया गया, क्या उस पर अब कानूनी कार्रवाई, शिकंजा कसेगा, कानूनी कार्रवाई होगी? ये प्रश्न है जिसका जवाब अब देना चाहिए और बताना चाहिए कि पुलिस आखिर वैसे लोगों के साथ सहानुभूति क्यों रख रही है। अगर सहानुभूति नहीं रखती तो शायद उनके द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया गया होता। और आज जो इस गांव में तनाव उत्पन्न हुआ है, उस विवाद के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि दो पक्षों के बीच जो मारपीट हुई, उसके बाद गांव में तनाव उत्पन्न हो गया है। और वो तनाव कहां तक जाएगा ये कहना मुश्किल है, कारण कि जिस तरह से घटना सामने आई है उसके बाद से दोनों पक्ष आक्रोशित हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगा ही जा रहे हैं। कुछ पुलिस के कार्यशैली पर भी आरोप लगा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि अगर पुलिस जब जान रही थी कि यहाँ पर मामला गंभीर है, तो पुलिस यहाँ पर जो चौकीदार था, चौकीदार के माध्यम से क्यों इस स्थिति पर नजर रखने का निर्देश पुलिस के द्वारा नहीं दिया गया। पुलिस को क्यों नहीं ये कहा, पुलिस के द्वारा ये क्यों नहीं कहा गया कि आखिर ये जो विवादित भूमि है, कोई भी व्यक्ति अगर इस पर कार्य शुरू करने की कोशिश करेगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अगर इस तरह का कहा भी गया होगा तो किसके द्वारा ये उल्लंघन किया गया। अगर उल्लंघन किया गया तो ये मानना ही पड़ेगा कि शिवसागर जो थाना के जो अध्यक्ष हैं, थानाध्यक्ष हैं, शिवसागर के जो पुलिसकर्मी हैं, उनके निर्देशों का यहाँ के लोगों पर कोई असर नहीं है। उनके निर्देशों का यहाँ कोई महत्व नहीं दे रहा है। और निर्देश देने के बाद भी यहाँ पर जमकर मारपीट हुई है, जिसमें कई लोग, कहा जा रहा है कि एक दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। सोचिए कि यहाँ से थाना की दूरी मात्र 2 किलोमीटर की है, और 2 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले लोग पुलिस के इस निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। पुलिस का जो इस्तकबाल है उसको नहीं मान रहे हैं। तो यहाँ से जो पहाड़ी क्षेत्र दरगाह शिवसागर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बहुत से पहाड़ी भूभाग है, वहाँ पर रहने वाले लोग कैसे यहाँ के निर्देशों का पालन करेंगे। जब यहाँ से 2 किलोमीटर, थाना से 2 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले लोग जब थाना के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर वहाँ इतना जो यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हैं, वो कैसे उनके निर्देशों का पालन करेंगे। इसका मतलब साफ है कि पुलिस को कोई रुचि नहीं है यहाँ के विधि व्यवस्था को बनाए रखने में। पुलिस को कोई रुचि नहीं है कि गाँव में शांति रहे। पुलिस को कोई रुचि नहीं है इस बात को लेकर कि शांति सौहार्द समाज में बना रहे। अगर रुचि होती तो इस घटना को गंभीरता से लिया गया होता। कल यहीं पर इसी स्थान पर कल थाना प्रभारी पहुंचे हुए थे, क्योंकि यहाँ पर इसी रास्ते से एसपी आशीष भारती जी जा रहे थे, और थाना प्रभारी को ये पता चल गया कि जिस रास्ते से एसपी आशीष भारती जा रहे हैं वहीं पर मामला बिगड़ने की स्थिति में पहुंच गया है। जिसके बाद आनंद थाना में थानाध्यक्ष पहुंचते हैं, दोनों पक्ष को समझाने की कोशिश करते हैं और थाना बुलाकर मामले की सुलह सपाटा करने की कोशिश भी की जाती है। लेकिन निर्देश का अवहेलना किसके द्वारा किया गया, क्या अब उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी, ये जानने का प्रयास किया जाएगा। कुछ देखिए, एक पक्ष के लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया, ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर तो निर्देश जारी कर दिया गया, लेकिन पीछे से ये भी शायद इशारा किया गया कि आप जाएं और उस भूमि पर कार्य करें।
इस तरह का आरोप एक पक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है यहाँ के थाना के कार्यशैली पर। सोचिए कि अगर थाना के कार्यशैली पर एक पक्ष के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं तो इतना माना ही जाएगा कि पुलिस की कार्यशैली उस स्तर का नहीं है जिस स्तर पर होना चाहिए। अगर पुलिस गंभीरता से कार्य नहीं करेगी तो आज एक घटना सामने आई है, इस तरह की कई घटना सामने आएगी। और जो ये स्थिति है, जो अभी चंदवा गांव में दो पक्षों के बीच तनाव उत्पन्न हुए हैं, ये तनाव कई गांवों में दिखाई पड़ेंगे और पुलिस केवल विधि व्यवस्था के नाम पर मुकदर्शक बनकर बैठी रहेगी। चंदवा गांव के विवादित भूमि से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।